मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अहमदुल्लाह जल्ला व अला जज़िलिहि नमाइ मुहम्मदिन मुस्तफ़ा व रसूलिहिल मुज्तबा। हम्द व सना के बाद अब्दुर्रब्बानी कादरी का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन वर्ल्ड ऑनलाइन करना अकेडमी की जानिब से माह रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में दरस कुरान का सिलसिला जारी सारी है। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह से दीन मतीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज हमारा 27वां रमज़ानुल मुबारक है और आज हम सूरह लहब के बारे में जानेंगे कि सूरह लहब कहाँ नाजिल हुई और इसके मज़ामीन क्या है और इसको सूरह लहब को सूरह लहब क्यों कहा जाता है और इसमें कितनी आयतें कितने रुकू हैं। तो सूरह लहब जो है मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई और इस सूरत में एक रुकू और 5 आयतें हैं। एक रुकू और 5 आयतें हैं। सूरह लहब को लहब क्यों कहा जाता है? लहब का माना है आग का शोहला। लहब का माना है आग का शोहला। अब्दुल मुत्तलिब का एक बेटा था जो अब्दुल इज़रा, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। इसकी कुनियत अबू लहब है और इस सूरत के पहली आयत में ये लफ्ज़ मौजूद है। इस मुनासिबत से सूरतुल लहब कहा जाता है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर अरब के लोगों को दावत दी तो हर तरफ से लोग आए और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे सादिक और अमानत की शहादतों के बाद फरमाया कि इन्नी लकुम नज़ीरुन बैन यदिन अज़ाबुन शदीद। इस पर अबू लहब ने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि तबाह हो जाओ तुम। क्या फरमाया? क्या कहा अबू लहब ने कि तबाह हो जाओ तुमने हमें इसलिए जमा किया था। बदुआ देने के बाद फरमाया कि तूने हमें इसलिए जमा किया था। इस पर यह सूरत शरीफ नाजिल हुई। यानी कि जब अबू लहब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदुआ दी कि तबाह हो जाओ तुमने हमें इसलिए जमा किया था, तो इस वजह से सूरह लहब जो है नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जवाब दिया। और इस सूरत मुबारक का शान नुज़ूल से चंद बातें मालूम होती है। नंबर 1 कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह तबारक ताला के महबूब तरीन बंदे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक ताला के महबूब तरीन बंदे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों को अल्लाह ताला ने बज़ात खुद जवाब दिया है। दुश्मन खुदा को जवाब ऐज़ा ही सुन्नत रसूल है। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों को जवाब देना सुन्नत रसूल, सुन्नत इलाही है। जब जिस किस्म की बकवास करने और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया और खबीसों को इसका अंजाम तक भी पहुंचा दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबियत की दलील है। यानी कि अल्लाह तबारक तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी ने गुस्ताखी की तो उसका जवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक तआला ने खुद दिया और उसको इबरत का निशाना बना दिया। कुरान करीम ने तमाम मुजरिमों की सज़ा बयान फरमाई, जिसमें से सबसे सख्त सज़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है। यानी कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा तो अल्लाह तबारक ताला उसे सख्त से सख्त सज़ा देगा और उसे लोगों के लिए इबरत का निशान बना देगा। बड़ी शराफत, इज़्ज़त और शबे वाली माल वाले हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत से ज़लील और ख्वार हो गए। यानी कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं वो इज़्ज़त से भी जाता है, माल से भी जाता है, हर तरह के सहूलियातों से भी बर्बाद हो जाता है और ज़लील और ख्वार होकर रह जाता है, तबाह और बर्बाद हो जाता है।
اور اس انسان کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس صورت کا مضمون یہ ہے کہ اس صورت میں بتایا گیا کہ سید نبی پاک یعنی کہ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دشمنی رکھے گا تو اس پر اس صورت کا مضمون یہ ہے کہ اس صورت میں بتایا گیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے اور انہیں ایذا پہنچانے کی وجہ سے ابو لہب کو دنیا میں ہی ذلیل اور رسوا کر دیا اور آخرت میں سے جہنم میں ڈال دیا گیا، اور اسی طرح اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی تو اسے بھی سزا دی گئی، یعنی کہ وہ بھی سزا کے حقدار تھی۔ تو اس مضامین سے معلوم ہوا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا وہ تو برباد ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ جو شریک لوگ ہوں گے وہ بھی تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو ہمیں اس کو جو ہے قتل کر دینا چاہیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ خود جو ہے اسے عبرت کا نشان بناتا ہے۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے وہ ہمارا محبوب ہے اور اللہ کا محبوب ہے، جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے، اللہ کا بھی دشمن ہے، اور اسے اللہ تبارک تعالیٰ سخت بسخت عذاب دیتا ہے اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مرتے دم تک انہی کے احکام پر انہی کی محبت کرنے کی، انہی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔